बहुत समय पहले की बात है। एक घने जंगल के बीच में एक आश्रम था जहां महान ऋषि याज्ञवल्क्य तपस्या करते थे। वे अपने ज्ञान और तप के लिए प्रसिद्ध थे और उनके पास जीवन के हर पहलू पर गहरी समझ थी। एक दिन ऋषि याज्ञवल्क्य गहरी ध्यान साधना में लीन थे। उनका ध्यान इतना गहरा था कि उनका शरीर और मन ब्रह्मा के साथ एकाकार हो गए थे। इस समय जंगल में एक सुंदर अप्सरा जिसका नाम वसंतिका था आ पहुंची। वसंतिका अपनी सुंदरता और आकर्षण के लिए जानी जाती थी, लेकिन उसका दिल हमेशा एक ऐसे व्यक्ति की तलाश में था जो केवल रूप और वैभव से परे हो, बल्कि उसके अंदर सच्चा ज्ञान और शांति हो। वसंतिका का दिल चाह रहा था कि वह किसी महान संत से मिलकर अपनी आत्मा को शांति और सुकून दे सके। वह ऋषि याज्ञवल्क्य के आश्रम की ओर बढ़ी और उनके पास पहुंची। ऋषि याज्ञवल्क्य ने उसे देखा और उसकी आंखों में कुछ अलग ही चमक महसूस की। वसंतिका ने प्रणाम करके कहा, महामुनि, मैं यहाँ अपनी आत्मा को शुद्ध करने आई हूँ। मुझे अपने जीवन के उद्देश्य को समझने की आवश्यकता है। कृपया मुझे कोई ऐसा मार्ग बताइए जिससे मैं सच्चे ज्ञान को प्राप्त कर सकूं। ऋषि ने मुस्कुराते हुए कहा, तुमने सही जगह पर आकर सही सवाल पूछा है। ज्ञान केवल किताबों में नहीं, मन में बसता है। यह सच्चा ज्ञान है जिसे आत्मा महसूस करती है, न कि केवल इंद्रियों से। वसंतिका ने ऋषि की बातों को ध्यान से सुना और उनका दिल शांति से भर गया। फिर ऋषि ने उसे एक साधना के बारे में बताया जिसमें उसे 1 महीने तक शांत वातावरण में ध्यान और साधना करनी होगी। वसंतिका ने पूरी निष्ठा से ऋषि के बताए मार्ग पर चलने का निश्चय किया और आश्रम में एक कोने में ध्यान करने बैठ गई। पहले कुछ दिन उसे कठिनाई हुई, लेकिन धीरे धीरे उसका मन स्थिर होने लगा और आत्मा में गहरी शांति का एहसास होने लगा। एक दिन जब वसंतिका ध्यान में मग्न थी, अचानक उसे आकाश से एक दिव्य आवाज सुनाई दी। वह आवाज ऋषि याज्ञवल्क्य की थी, जो उसके मन के भीतर गूंज रही थी। ऋषि ने कहा, तुमने अब अपने भीतर के ज्ञान को जागृत कर लिया है। अब तुम्हें अपने जीवन में केवल आत्मज्ञान की राह पर चलना है, न कि बाहरी आकर्षणों का पीछा करना है। वसंतिका ने आंखें खोलकर देखा और वह समझ गई कि सच्चा सौंदर्य और शांति केवल भीतर से आती है। उसने ऋषि का आभार व्यक्त किया और उनके आशीर्वाद के साथ अपने जीवन को नए रूप में जीने का संकल्प लिया। इस अनुभव के बाद वसंतिका ने जंगल में ही एक नया आश्रम स्थापित किया, जहां वह अन्य लोगों को भी आत्मज्ञान और साधना के मार्ग पर चलने के लिए प्रेरित करने लगी। उसकी सुंदरता अब केवल बाहरी नहीं, बल्कि उसके भीतर की आत्मिक शांति और ज्ञान में बसी हुई थी। ऋषि याज्ञवल्क्य के आशीर्वाद से वसंतिका ने न केवल अपनी आत्मा को शुद्ध किया, बल्कि दूसरों के जीवन को भी रोशन किया। उनकी कहानी आज भी यह सिखाती है कि बाहरी सुंदरता केवल क्षणिक होती है,